बच्चों, आज हम जो सेंटेंस होते हैं, मतलब एक तो ट्रांसलेशन वाले सेंटेंस, उसमें आप हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी सीखते हैं, वो वाले होते हैं। हम आपको वो सेंटेंस पढ़ाएंगे आज जो हम सामान्यतः घर पर और मित्रों के साथ में कहीं आते जाते समय बोल सकते हैं। ठीक है, तो या तो उन सेंटेंसेस को तुम सीखने के लिए ट्रांसलेशन से सीख सकते हो। ट्रांसलेशन करो उनका, हिंदी में पहले हम बताएं तुम्हें, फिर उसको अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट किया गया है वो बताएं, और या फिर आप उनको रट लो। मैं सेंटेंस बता दूंगा जो सामान्यतः बोले जाते हैं, मतलब आप हिंदी में बात करते हैं तो ये हिंदी में जो सामान्यतः शब्द बोले ही जाते हैं, वाक्य बोले ही जाते हैं, उन वाक्यों को तुम इंग्लिश में मैं बता दूं तो तुम रट सकते हो। लेकिन रटने से फायदा नहीं होगा। कैसे फायदा नहीं होगा कि अरिंदर तुम बताओ, रटने से क्या फायदा नहीं होगा? रटने से अगर थोड़ा भी चेंज करोगे सेंटेंस को तो तुम बोल ही नहीं पाओगे वहाँ पे, और रटने से तुम्हें खुद नहीं पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका मतलब क्या है नहीं? तो रटना ठीक है, उसका ट्रांसलेशन ठीक है, पर प्रैक्टिस करने के लिए रटना ठीक है। अगर तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो उन सेंटेंस की तो उसमें प्रैक्टिस में रटना ही ठीक है, क्योंकि ट्रांसलेशन करने में टाइम लगता है। ट्रांसलेशन एक दिन में थोड़ी नहीं आ जाएगा। हम एक बार का ट्रांसलेशन करने के लिए हो सकता है तो पूरी ग्रामर पढ़नी पड़ेगा हमें, इसलिए तो कॉमनली बोले जाने वाले वाक्य, ये ऐसे वाक्य हैं जो हम कॉमनली बोलते ही बोलते हैं। बात यह है, पहले हिंदी में बोलते हैं और हम तुम्हें इंग्लिश में बताएंगे। हिंदी में भी बताएंगे, इंग्लिश में। जैसे कि हम मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं, सुबह से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है? मॉर्निंग होता है या मॉर्निंग होता है? मॉर्निंग बताया था, मॉर्निंग है। और मॉर्निंग है MOURNING, मॉर्निंग वो कौन सा है? बिलाप। तो मॉर्निंग से शुरू करते हैं और इवनिंग तक जाएंगे, जितने भी सामान्यतः शब्द बोलते हैं। जैसे आप सुबह किसी से मिलते हैं तो ग्रामीण परिवेश में तो हम अधिकतर राम राम चलती है। जिस क्षेत्र में, जैसे इधर है अपने यूपी में, इस वाली गली साइड में है राम राम, इधर मथुरा जी चले जाएंगे तो वहाँ राधे राधे। इसी तरीके से तो जय श्री राम, अयोध्या चलेंगे जय श्री राम, ऐसे चलता है। तो सामान्यतः अगर हम हिंदी में तो राम राम अगर जो भी है, नमस्ते है जो भी है। लेकिन अगर आप इस बात को अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं, सुबह टाइम अगर किसी से मिलते हैं और उसे नमस्ते करते हैं तो हिंदी में कहेंगे, हाँ नमस्ते भी कह सकते हो। जो भी लगते हैं आपके, चाचा है, ताऊ है, सब्जी है, ठीक है, कोई भी हो, नमस्ते कर सकते हो। वैसे सुप्रभात भी कह सकते हैं, सुप्रभात। प्रभात मीन्स सवेरा, शु माने अच्छा। तो आपका प्रभात, ये आपने जब बोला सुप्रभात, इसका मतलब हो गया कि आपका प्रभात अच्छा हो, आपका सुबह जो सवेरा है वो अच्छा हो। तो आप इसको इंग्लिश में सुबह के समय पर, प्रभात का मतलब क्या होता है? सुबह। सुप्रभात को, सुप्रभात जो वाक्य वो दोपहर में नहीं बोलना है, ना शाम को बोलना है, सुबह ही बोलना है। तो इसको अंग्रेजी में साफ दिखाई दे रहा है? यस सर। GOOD, गुड, MORNING, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसमें जो आर है ना, इसको ज़्यादा नहीं जीभ लगा के नहीं बात करना है, बोलना है। उसको ऐसे बोलना है कि ये आवाज़ तो आए पर लगे बोला ही नहीं गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, इस तरीके से बात करें, ठीक है? गुड मॉर्निंग। हाँ, ये तो आपने नमस्ते कर दिया, ठीक है।
जैसे आप नमस्ते करते हैं, उसके बाद कोई चीज़ मांगते हैं घर पर किसी से, मान लो चाय मांग रहे हैं, ठीक है, तो आप हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, मतलब आप कृपया लगाते नहीं हैं, कृपया चाय दे दो, या कृपया मुझे चाय दे दो, या मुझे चाय दे दो। तो ये कृपया लगाते नहीं, लेकिन लगाना चाहिए। एक विनय पूर्वक जो बात करते हैं उसमें कृपया लगता है, रिक्वेस्ट इस प्रकार की होती है। तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? क्योंकि बताओ। हाँ, प्लीज गिव मी टी। हाँ, ये सबसे पहले तो आप कृपया कीजिए, प्लीज देना की क्या है? देखो इसमें देना वर्ब है। हाँ, तो ये गिव मी कप ऑफ टी। देखो चाय दे दो का मतलब, सॉरी यहाँ पे मैंने चाय शब्द नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं सर, आप समझा, चाय दे दो। तो देखो चाय शब्द का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि चाय मांगी है तो वो हाथ में थोड़ा मिल जाएगी। मतलब आप जब सिर्फ एक गिलास पानी दे दो, तो एक गिलास पानी मांग रहे हैं, ना कि पानी दे दो। ऐसे ही यहाँ पे लिखे, या बोले आप या ना बोले कि कृपया एक कप चाय दे दो, आप बोले या ना बोले, वहाँ पर चाय जो शब्द है वो कप के साथ में अंडरस्टूड है। तो ऐसे ही अ कप ऑफ टी लगाया मैंने, इसका मतलब क्या हुआ? चाय, या एक कप चाय, एक ही बात। तो प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, ठीक है, चाय नहीं मांग रहे। अब देखिए, अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं, इसके चाय वाली बात आई तो अ कप ऑफ टी लिख दिया। पानी अगर बात आएगी पानी की कि कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दो, तो आप ऐसे ही तो कृपया मुझे पानी दे दो, तो उसमें भी प्लीज गिव मी अ गिलास ऑफ अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे अ ग्लास ऑफ वाटर का मीन्स क्या हुआ बच्चों? एक गिलास पानी, एक गिलास पानी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा देखो देना अलग बात है, और कोई चीज़ उठा करके इधर पहुंचाना अलग बात है। मान लो हम साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, ठीक है, साथ में बैठ के जब खाना खाते हैं तो किसी के पास नमक रखा होता है, किसी के पास सब्जी रखी होती है, किसी के पास रोटी रखी है, किसी के पास चावल रखे होते हैं। मतलब ऐसे होता है कि एक व्यक्ति उठ के लिए नहीं देता है। अगर इंडियन वे में खाना खाते हैं, भारतीय शैली में खाना खाते हैं, तो भी सामूहिक रूप से ही खाना खाया जाता है, ठीक है, धरती पर बैठ करके। और अगर आप इंग्लिश वे में, यानी कि अंग्रेजी तरीके से अंग्रेजी शैली में खाना खाते हैं, तो आप वहाँ क्या नाम जमीन पे बैठ के नहीं खाना खाते हैं, एक डाइनिंग टेबल होती है, लेकिन खाना उस पर भी सामूहिक रूप से ही खाया जाता है। हाँ, तो सब कुछ बन जाता है और बन के रख जाता है टेबल पे, फिर आराम से जिसको जो चाहिए वो अपने आप लेता रहता है, ऐसे होता है। तो अगर आप मान लो सपोज करो कि हम एक साथ बैठे हुए खाना खाने के लिए, पूरा घर परिवार जो हमारा है 400 लोग, उधर नमक की डिब्बी रखी है, या उधर सब्जी रखी है, उधर चावल रखे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मैं अगर वहाँ पे बैठे व्यक्ति से जो भी है वहाँ से ये कहूँ कि कृपया वो नमक की डिब्बी देना, या कृपया चावल देना, कृपया पानी देना, तो यहाँ पर जो आप पानी मांग रहे हैं, चाय नमक मांग रहे हैं, वो देंगे नहीं, वो उठा करके वहाँ से यहाँ रख देंगे या आपको पकड़ा देंगे। तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? चौथा सेंटेंस है, कृपया मुझे नमक देना। अब यहाँ पे नमक की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं, चावल, सब्जी, ठीक है, पानी, जो भी है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से मांग रहे हैं, कृपया नमक देना, ऐसे करके
तो आप ऐसे जब मांगेंगे तो अंग्रेजी में बोलेंगे प्लीज पास मी द सैल्ट। नमक। और पास करना का मतलब हुआ वहां से यहाँ तक पहुंचाना, वहां से यहाँ तक पहुंचाना, पास करना हुआ। ठीक है, राइस पास कीजिए प्लीज, सैल्ट पास कीजिए प्लीज, वाटर पास कीजिए। इस तरीके से आप यहाँ पास करने का मतलब समझ रहे हैं, देना हुआ। ठीक है, ऐसे ही बहुत से सेंटेंसेस हैं जिनको सामान्यतः अपने हिंदी भाषा में बोलते ही रहते हैं। और भी कौन कौन से बात कर सकते हैं, दिमाग लगाओ जरा। जैसे बाहर चले जाओ, खेत पर चले जाओ, है ना, तो बाहर चले जाओ के लिए, अगर क्लास से बाहर चले जाओ तो भी, या फिर घर से कहा चलो जाओ वहाँ चले जाओ, दुकान पर चले जाओ, शहर चले जाओ, कस्बे चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे एक मालूम, अब यहाँ पे कृपया शब्दों का प्रयोग बहुत कम होता है। बाहर जाओ या फिर बाहर चले जाओ, तो आप इसको अंग्रेजी में गो टू out। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, बाहर जाओ, बाहर चले जाओ। अगर ऐसे बोला गया है एकदम नॉर्मल तरीके से गो आउट, गो टू आउट कहेंगे। और अगर क्लास से बाहर निकाला गया है, कमरे से बाहर, ऑफिस से बाहर निकाला गया है, तो आपको गेट आउट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? गेट आउट। गेट आउट। अब इसमें और जोड़ दें, यहाँ से चले जाओ। मैं लिख ही दे रहा हूँ पे, यहाँ से चले जाओ। ये चीज अगर गुस्से में बोली गई है, यहाँ से चले जाओ, तो आप इसकी जो अंग्रेजी लिखेंगे या बोलेंगे तो वो भी गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर। बोलते हैं गुस्से में जब बोलेंगे तो इसी तरीके से बोलते हैं। अच्छा, इस शब्द का ये वर्ड है मेरे पास एज, इसका जरा उच्चारण करना। क्या लिखा है? इसका उच्चारण मैं लिख दे रहा हूँ ऑप्शन में। ये वाला है, ये वाला कौन सा? दोनों एक ही है। इसमें देखो नीचे वाला है, वो तो एयर मिक्स बात होता है, नीचे वाला है। वो वाला जो उच्चारण है वो उसमें रा पूरा बन रहा है, रा की जो आवाज है वो पूरी बोलनी है, हेयर हेयर, और ये है हेयर। ऐसे ही इसको जब बोलोगे आप तो आप ये नहीं बोलना है, ये बोलना है। हाँ, रा की जो आवाज है बहुत ही कम आनी चाहिए। हेयर हेयर मतलब लगना नहीं चाहिए कि रा बोला गया है। वॉइस आएगी, आवाज तो आएगी, ठीक है, लेकिन उसमें लगेगा नहीं ये रा बोला गया। ये दोनों ही प्रोनाउंसिएशन गलत हैं और ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। यस सर, ठीक है।